हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 24 तारीख जितिया का नहाए खाए। मतलब जितिया कल है 25 तारीख को, उसके पहले एक दिन नहाए खाए होता है। और सुबह उठ के हम लोग पूजा पाठ कर लिए और फिर आ जाते हैं किचन में। ये नौनी का साग है और ये झींगा, सतपुतिया भी इसे बोलते हैं। तो आप नहाए खाए के दिन सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर कर हम लोग यही खाते हैं। उसके बाद ही कुछ खाना वगैरह खाते हैं। तो व्रत मैंने और मम्मी ने किया है। तो सब्जी हमारे यहाँ पर बन रही है। आप इसमें मसाले वगैरह भी डालकर बना सकते हैं, बट हमारे यहाँ हमेशा से ऐसे ही सिंपल तरीके से बनती है और सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। बचपन में जब मम्मी बनाती थी तो सबसे ज्यादा मैं ही खा लेती थी और बाकी लोग भी खाते थे, बट ज्यादा मैं ही खाती थी। और अभी भी मुझे ये बहुत पसंद आती है। आटे का डो भी लगा लिया मैंने। ये मड़ुआ का आटा है, इसकी रोटी बनेगी। सब्जी बन चुकी है और अब इसे चूल्हे से उतार कर साइड में रख देते हैं और रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसे हाथ से ही गोल गोल करके चपटा करके गोल बना दिया है। इसे बेलन से बेल कर पतला भी रोटी बना सकते हैं, बट इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगती है खाकर। तवे पर उलट पलट कर सेकने के बाद मैं डायरेक्ट चूल्हे पर सेक रही हूँ और इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मोटा रखा था, क्योंकि मैं इस तरह से सेक कर बनाऊंगी, क्योंकि इसी तरह से मम्मी हमेशा से बनाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। ये देखिए, आज की सबसे अच्छी बात है कि इतनी जोरों की बारिश हो रही है। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आज तो बारिश हो रही है, पर भगवान की कृपा से कल भी इसी तरह से हो तो व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं चलिए टेस्ट करके बताती हूँ ये सब्जी और ये रोटी कैसी बनी हुई है। देखकर तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है और अब मैं खा कर बताती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है ये रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खाना वगैरह खाकर मैं सो गई थी दोपहर में। फिर शाम को 4 बजे उठी तो देख रही हूँ कि मम्मी इधर ओठंगन बना रही है। तो यहाँ पर मम्मी जितिया के एक दिन पहले ओठंगन बनाती है। मेरे ससुराल में नहीं बनता, इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। और ओठंगन बनाने के साथ साथ मम्मी ठेकुआ भी बना रही, क्योंकि जो तीज में बनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा ठेकुआ भी बना देने के लिए। और फिर मैं बैठ जाती हूँ मम्मी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पुआ का बैटर बना रही हूँ। तो अभी पुआ बन रहा है, उसके बाद पूड़ी बनेगी। मम्मी सब दूध वगैरह मैदा में डाल कर रखी हुई थी और पुआ भी का बैटर बन चुका है। और अब मैं पूड़ी के लिए आटा का डो लगा दे रही हूँ, ये भी हो चुका है। और मम्मी काफ़ी टाइम से बना रही थी, इसलिए थक चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। आधा पुआ मैंने बनाया, आधा मम्मी ने बना लिया था। और यहाँ पर सारे खाने कंप्लीट हो चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। तो ये रही मेरी आज की डिनर। तो डिनर में पुआ, पूड़ी, छोले पनीर की सब्जी है, थोड़ी सी चावल लिए मैंने और लहसुन की चटनी भी लिए थोड़े से, और एक हरी मिर्ची मैंने ले लिए हैं। और डिनर आज देख कर ही काफ़ी टेस्टी लग रहा है और खान कर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी सभी चीज़ें। तो खाना कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाती हूँ सोने के लिए बाबू को लेकर। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत खेलने लगता है और खेलते खेलते फिर सो जाता है। उसके बाद रात के 3 बजे उठकर मैं आ जाती हूँ इधर पूर्वजों को, भगवान लोग को, मतलब देवता पितर लोग को खाना देने के लिए। चिलो सियारों को भी देना रहता है। तो ये हमारे सरगी का टाइम होता है। तो सरगी करने से पहले हम देवता पितर को देते हैं, चिलो सियारों को देते हैं, ये सभी चीज़ें। उसके बाद ही हम सरगी करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया नहीं रहती है। जो जो मेरी सासू माँ बताती है या फिर मम्मी बताती है वही मैं कर रही थी। उसी जो जो उन्होंने बताया वैसे ही करते जा रही थी मैं। उसके बाद छत पर से देकर आ जाती हूँ मैं। और इतनी सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और अब मिलती जितिया के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।